चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, तो चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी दोस्तों, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। दोस्तों मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अंतिम सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। दो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं आती। जो भी दिक्कत होती है वह इंट्रोगेटिव में होती है। अगर इंट्रोगेटिव समझ में आ गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों हम लोग देखेंगे, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, जहां पे इंट्रोगेटिव को मैं विधिवत पढ़ाया हूं। हु, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, हुज, होम, जितने भी कुछ स्पेशल इंट्रोगेटिव वर्ड है इनके बारे में हमने बता दिया कैसे हम यूज करते हैं। दोस्त तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख लें। नए व्यूअर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो आइए देखते हैं दोस्त, पसंद आए तो शेयर भी कर, लाइक भी कर दीजिए। दोस्त आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए, इसका कुछ नियम नहीं होता, इसका एक ही नियम है। जो इंट्रोगेटिव का नियम है यहाँ पर भी वही नियम है। बस एक बात ध्यान देना है दोस्त, नॉट लगा देना है, निगेटिव वर्ड को रख देना है। कहाँ रखेंगे? तो जब भी रखेंगे इसको दोस्त, कर्ता मुख्य क्रिया, दो परिवर्तन इसमें होगा। कहीं ये मुख्य क्रिया से पहले होगा तो कहीं हमेशा ही मुख्य क्रिया से पहले होगा, कभी कर्ता के बाद होगा, कभी सहायक क्रिया के बाद होगा। दोस्त ये बात ध्यान दीजिएगा। इसमें मुख्य बात इतना ही है कि ये हमेशा जहां भी रहेगा मुख्य क्रिया से पहले होगा। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए है, क्या वे लोग अपना कार्य स्वयं नहीं करते? तो देखिए दोस्त, क्या पहले आया है तो इंट्रोगेटिव का नियम क्या था कि जब क्या पहले आएगा तो सहायक क्रिया पहले होगी। कर्ता क्या है? वे लोग बहुवचन है, वे या वे लोग बात एक ही है, दे होता है इसका अंग्रेजी। तो दे के लिए क्या डू या डज क्या लगेगा? तो हमको पता है भाई कि डू लगता है, तो हम पहले डू करेंगे, ठीक है। डू, फिर करता वे लोग, ये तो हम जानते हैं। तो दे मने वे होता है, दे होता है। उसके बाद क्रिया आती है ना दोस्त, क्रिया आती है, हम तो यही पढ़े इंट्रोगेटिव में। और हमने अभी कहा कि क्रिया से ठीक पहले हम नॉट लगा देते हैं। तो क्रिया लिखेंगे बाद में, उसके पहले नॉट लगाएंगे, मतलब कर्ता के बाद और क्रिया के पहले, दोनों के बीच में नॉट लिखेंगे, है ना। ये बात ध्यान दीजिएगा। यहां ध्यान दे देंगे तो आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आगे आएगी, ठीक है। नॉट फिर क्रिया, क्रिया क्या है? काम करना, ठीक है। तो करना का भी डू होता है दोस्त, यह वर्क होता है, इसको हम करेंगे वर्क, वर्क कर दीजिए, सॉरी वर्क। यह अपना कार, स्वयं, ये थोड़ा अन्य है, मतलब एक अन्य प्रकार का ये है दोस्त। इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना काम। अपना का मतलब समझ रहे हैं, दे के लिए क्या होगा? अपना के लिए देयर होगा ना। तो देयर, देयर, देयर जॉब, देयर वर्क भी कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कार्य कहीं संज्ञा भी होती है, कार्य कहीं क्रिया भी होती है, ठीक है। तो डू दे नॉट वर्क देयर वर्क, अपना काम नहीं कर। स्वयं के लिए इसको देम सेल्वेस कर सकते हैं, अपना काम। सेकेंड है, रीता क्यों नहीं मोहन से झगड़ा करती है? देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड है लेकिन बीच में आया हुआ है, तो क्या करेंगे? पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, वाई को, इंट्रोगेटिव का नियम यही है। फिर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार रीता करता है, तो इसके लिए दे लगता है, सहायक क्रिया तब करता आएगा, ठीक है। नियम वही रहेगा, बस इससे पहले क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड लग चुका है। फिर करता आएगा, करता क्या है? रीता है, नाम है इसलिए कैपिटल लेटर हो जाएगा। फिर नॉट लिखा जाएगा, तब न क्रिया लिखा जाएगा। और क्रिया क्या है? झगड़ा करना है, क्वेरल। तो QUARREL थी ना, क्वेरल मोहन से। तो देखिए दोस्त, ये अन्य में है ना, और अन्य में है जहां से में सब आता है वहां पे पोजिशन की होता है। तो देखिए ऐसे, तो जब झगड़ा करते हैं वहां पे से की बात आती है दोस्त, तो अगेंस्ट लगाते हैं, ठीक है ना। कह रहा है क्वेरल
अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके, तो मोहन के दोस्त, अगेंस्ट मोहन। ठीक है, ये आपका अंग्रेजी हो गया। तो प्रीपोजिशन को मैं बार बार सेंटेंसों में यूज कर रहा हूं, आप ध्यान देते जाइएगा, नोट करते जाइए, एक नोट बनाइए, आपको फायदा करेगा। तीसरा है कितने आदमी खेत में काम नहीं करते। देखिए हाउ मेनी वाला है, लेकिन कितने आदमी, यह कर्ता के साथ आया हुआ है। आदमी, भाई खेत में काम आदमी ने कर रहे हैं, वो कितने आदमी हैं, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड जो है कर्ता के साथ में आया हुआ है, कहीं कहीं कर्म साथ में भी आता है, वैसा काम करेंगे। और जब कर्ता के साथ आएगा तो आप जानते हैं इसका नियम, इंट्रोगेटिव वर्ड और वो कर्ता स्वयं से पहले आ जाएंगे। तो भाई आदमी गिन सकते हो आप, तो क्या रहेगा, हाउ मेनी, हाउ मेनी मैन। ठीक है, कितने आदमी खेत में काम नहीं करते हैं, तो हो गया। चूंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है, पहले आया हुआ है, साथ में कर्ता भी आ गया, तो हम बताया हो कि जब कर्ता आता है, इंट्रोगेटिव वर्ड खुद कर्ता बन जाता है, तो वैसे हालत में क्या करते हैं हम लोग, जो पॉजिटिव का नियम वही लगा देते हैं। अब पॉजिटिव का नियम क्या है निगेटिव के लिए, कर्ता, फिर डू या डज, और फिर नॉट। तो मैन बहुवचन है यहाँ पे, यही वचन हो सकता है कितने आदमी, लेकिन यहाँ बहुवचन का प्रयोग करेंगे हम, कहा जाएगा डू और नॉट। जब इंट्रोगेटिव वर्ड कर्ता के साथ आ जाए तो हम ठीक पॉजिटिव का व्यवहार करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो। अगर निगेटिव भी है तो हम निगेटिव वाला व्यवहार करेंगे। निगेटिव में व्यवहार क्या होता है, पहले कर्ता, सहायक क्रिया, तब नॉट, तब क्रिया होता है। तो क्रिया क्या हो जाएगी, काम करना, वर्क। तब अन्य है खेत में, इन द फील्ड, ये अन्य में आ जाएगा दोस्त, इन द फील्ड, ILD, ये हो गया दोस्त। अब देखिए किसका बर्तन चोर नहीं चुराता है, एक चोर कोई है, किसका बर्तन कर्म है, क्योंकि चोर तो कर्ता बन गया। तो जब कर्म होता है तो इसका नियम क्या है, इसका नियम सिंपल है जो इंट्रोगेटिव में होता है, क्या, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, अब इंट्रोगेटिव वर्ड है लेकिन साथ में संज्ञा भी रहती है हमेशा हमेशा, तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसका हो जाएगा किसका बर्तन, तो हुज जाएगा, हुज, हुज पार्ट्स, हुज पार्ट्स इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। और साथ में सहायक क्रिया आएगी तब काटता आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव ऐसा ही चलता है। तो सहायक क्रिया क्या आएगा दोस्त, चोर के अनुसार एक ही चोर है तो डज लगाएंगे, और तब थीप करता, THIEF थीप, और तब नाट रहेगा, क्योंकि नाट है यहाँ दोस्त, क्योंकि थीप के बाद क्रिया आता है इंट्रोगेटिव वर्ड में, लेकिन यहाँ बताया हूँ क्रिया से पहले नाट हो जाएगा, तो नाट और क्रिया, थीप, नाट, चुराना के स्टील होता है, स्टील, इतना ही है इसमें, अन्य इसमें नहीं है दोस्त। तो ऐसे हमने क्या किया, ऐसे हमने इंट्रोगेटिव वर्ड को नेगेटिव सेंटेंस भी बना लिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बना लिए। तो अब इस पर और भी अभ्यास कर सकते हैं दोस्त, और जो आपको सेंटेंस समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, देखिए आप समझेंगे तो भी समझ में आएगा। हमने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, एक बेसिक लैंग्वेज में, एक ठेठ लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया, जो आप किताब में पढ़ते हैं वही समझाने का प्रयास किया। इसको चाहते हो हम यदि तो और शॉर्टकट समझा सकते थे, लेकिन आपके लिए हमने इसको बिल्कुल सरल कर दिया दोस्त, इतना सरल हो सकता है। तो फिर हम आगे देखते हैं, और आगे क्या पढ़ते हैं दोस्त, अब पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 4 गो सेंटेंस हम पढ़ चुके, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आप यदि इन चारों को विधिवत पढ़ लेते हैं तो हम जो आगे पढ़ेंगे अब टेंस, उनके सेंटेंस, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बार बार इसको अभ्यास करके अभ्यस्त हो जाएं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को आता भी होगा, बहुत लोगों को बिल्कुल ही नहीं आता होगा। इन दोनों के लिए मैं पढ़ाया हूं, कॉमन एक 20 का रास्ता मीडियम भाषा में पढ़ाने का प्रयास किया है। देखते हैं, आइए आगे, आइए हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब ये दूसरा टेंस है जिसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस नाम दिए थे शुरू में। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए, प्रथम से देखिए, मैं पढ़ाने का प्रयास किया हूं शुरू से ही। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट ही है तो इसमें प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में काम चल रहा होगा। कंटीन्यूअस का पहचान इतना ही है दोस्त, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये सेंटेंस में दिखाई देगा हमको, ठीक है दोस्त। या कहीं कहीं हुआ भी होता है, हुआ है, हुई है, ये अभी आता है इंट्रोगेटिव में, देखेंगे अभी हम कैसे।
तो रहा रही तो आता ही है, और हुआ है हुई है, इस तरह की वर्ड भी आते हैं, इस तरह के मतलब शब्द भी आते हैं, वहां पर भी कंटीन्यूअस ही होता है। वास्तव में इसका मतलब होता है वह वर्तमान में काम चल रहा है आपके सामने, आपके समय जब आप बात कर रहे हैं उस समय वो काम क्या हो रहा है, चल रहा है दोस्त, इसलिए कंटीन्यूअस कहते हैं। वो काम कंटीन्यूअस में है, लगातार चल रहा है दोस्त, ठीक है। जो यहाँ पे सहायक क्रिया हम प्रयोग करेंगे, मतलब इंट्रोगेटिव सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो हम सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी, वो सहायक क्रिया क्या होगी दोस्त, याद रखिए हमेशा इज एम आर। इसको आप विधवा जानते हैं, इज मने है, एम मने हूं, और आर मने है, ठीक है दोस्त। लेकिन यहाँ पे हम सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे इसका। जैसे में बस उदाहरण देखें तो चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, चिड़िया में वचन है दोस्त, तो अंग्रेजी कैसे बनाएंगे इसकी, वो नियम हम बताएंगे बाद में, अभी हम बना लेते हैं इसको। बर्ड्स, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई दोस्त। और इसे मान लीजिए कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है, कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है, चाहे बैठा है, दोनों ही कंटीन्यूअस में आएंगे, बैठा हुआ है। ये क्यों आएगा दोस्त, आप कुछ समझ लीजिए। कौवा बैठा हुआ है मतलब वो सामने ही तो बैठा हुआ है, उसका जो सिटिंग है वो चल रहा है, बैठने का काम क्या है, जारी है दोस्त, तो वहां भी कंटीन्यूअस है, ध्यान दीजिएगा। समझिए कैसे बनेगा, द क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री, समझिए होगा दोस्त, ठीक है। ये कुछ पहचान उसके बारे में जानकारी हो गई दोस्त। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही। शुरुआत करेंगे सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अब आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में सबको पढ़ चुके हैं, तो उसका नियम आप जानते ही हैं। बस हमें क्या करना है, केवल सहायक क्रिया, केवल सहायक क्रिया बदलेगी, क्योंकि ये हमारा हमको पता हो गया, और क्रिया बदलेगी, उसमें आईएनजी लग जाएगा दोस्त। इसको हम क्रिया का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, क्रिया का चौथा रूप कहते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कम है, तो कम का क्या हो जाएगा चौथा फॉर्म, कमिंग, ठीक है दोस्त, कमिंग हो जाएगा, मतलब उसमें आईएनजी जुड़ जाएगी, तो वहां पे आईएनजी हम प्रयोग करते हैं। वो सब देखेंगे नियम, बिल्कुल समझ में आपको आएगी दोस्त। तो आप बने रहें, वीडियो को लगातार देखते रहें। तो धन्यवाद दोस्त, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।